हेलो एवरीवन, सो लेट्स एनालाइज द मस्गार्ड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो देखेंगे अगर यहाँ पे तो ऑन 15 मिनट वी कैन सी दिस इज अ बेरिश कैंडल। और ये जो है यहाँ से ये जो ईएमए से थोड़ी दूर जाके फॉर्म हुई है। सो दिस इज अलर्ट कैंडल। सो अगर देखेंगे अलर्ट कैंडल के बाद इसके ऊपर जो है ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, तो हियर हमारी एंट्री होगी यहाँ पर एट द टॉप ऑफ दिस ग्रीन। एस एल विल बी दिस बिलो एंड वी कैन सी upside move has been caught from here. So अगर देखेंगे लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर एंट्री करेंगे, ऐसे विल बी से 30 रुपीज़ एंड 30 रुपये कैसे लगा के क्लोज टू 121:4 का टारगेट हमें यहाँ पर आते हुए दिख रहा है मस्गार्ड डॉक में। इसके पहले भी देखेंगे, देखिए मस्गार्ड डॉक में जो होता है ना, ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है। देखिए ये जो होता है ना, दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार जो होता है वो यूजुअली ट्रेंड के बॉटम साइड पे फॉर्म होता है, जहाँ से फिर अपसाइड की रैली चालू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इट इज़ नॉट फॉर्म एट द एंड ऑफ ट्रेंड, बट ये बीच में फॉर्म हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसा फॉर्म होता है, मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। सो यहाँ पर देखेंगे तो 5 स्ट्रेटेजी अगेन जो ई एम से है, जो सेपरेट कैंडल बनी है, दिस इज अलर्ट कैंडल। और ये अलर्ट कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे एंट्री, इसके नीचे का एसएल। और देखेंगे तो अगले ही दिन बड़ा गैप अप ओपन हो गया। तो अगर देखेंगे यहाँ से हाउ मच वी हैव गॉट, सो देखेंगे लॉन्ग पोजीशन the target will be 35 rupees is the SL, 36 rupees let's say, and या सो ओपन होती है अगर हम सेल कर दीजिए तो यहाँ पर भी क्लोज टू 1:3.6 का 3.36 का टारगेट और क्लोज टू 3.5 का भी कह सकते हैं। आगे अगर जाते हैं हम तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सिलेक्ट जरूर हुआ। देखेंगे तो ईएमए के साथ ईएमए से ये जो है दिस इज ईएमए, यहाँ से सेपरेट कैंडल बनी 15 मिनट पे। उसके बाद यहाँ पर हाई अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम एंट्री होगी, इसके नीचे का एसएल। लेकिन देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया एंड इमीडिएटली ऐसे लीड कर दिया यहाँ पे जो ऐसे लीड हुआ हमारा वो था क्लोज टू देखेंगे तो ओके। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखेंगे आगे जाके, और देखिए ये वाले पैटर्न की मैं बात कर रहा था। अब देखो कि यहाँ पर अगेन ये फॉर्म हो गया है। दिस इज अ काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बहुत बार फॉर्म होता है मस्गार्ड डॉक में, बहुत बार हमको दिख रहा है यहाँ पर भी देखेंगे। उसके बाद इस पैटर्न के बाद भी अगर देखेंगे यहाँ पर अगर एंट्री ले ली होती तो अगले दिन गैप अप के साथ उसके बाद ये ऊपर का इतना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल गया होता। और अगर देखेंगे यहाँ पर भी देखिए रेड कैंडल के साथ दिस इज काइंड ऑफ डोजी एंड देन ग्रीन कैंडल। सो इसके हाई पे अगर एंट्री करेंगे इसके नीचे का लोगो तो उसके बाद भी हमें एक अपसेट की रैली हमें दिखती है। यहाँ पे बहुत बार फॉर्म होता है और मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑल्सो दी बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। सी दिस पैटर्न इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। ये जो रेड कैंडल है ये में से सेपरेट फॉर्म हुई है। दिस इज अलर्ट कैंडल। ये वाले ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर हम एंट्री बनाते हैं लॉन्ग साइड की, एंटर्ड ईयर, एसएल विल बी से 40 रुपीज़, थोड़ा स्पेस रखेंगे एसएल में। और अगर देखेंगे तो 1:2 का 1:3 का टारगेट बहुत आराम से मिल रहा है। यहाँ पे होल्ड किया होता तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा, लेकिन हम इंटरडे की अब डिस्कस कर रहे हैं तो इंटरडे में हम 120 रुपीज़ बहुत बड़ा हो जाता है। या फिर प्रीवियस हाई अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर था प्रीवियस हाई, यहाँ पर एग्जिट, या फिर यहाँ पर ये जो रेड कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई थी सेविंग, तो यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पर अगर देखेंगे 1:2.5 का ट्रेड हमें मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड और कहाँ पे दिख सकता है हमें ट्रेड, यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली थी। सो
सो आफ्टर दिस कैंडल ये वाली ग्रीन कैंडल पे एंटर कर दी यहाँ पे ऐसे। सो अगले दिन गैप अप के साथ बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता, यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। एसएल ऑफ 50 रुपीज़, टारगेट ऑफ 100 रुपीज़, 1:2 1:3 बहुत इजीली मिल जाते हैं। सी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पैटर्न, यहाँ पर ये पैटर्न एक बार फेल हो गया। अभी आप देखोगे तो मार्केट फॉल कर रहा था, यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो, लेकिन इसे फेल नहीं कहेंगे, रीज़न बताता हूँ मैं। इसके बाद के जो भी इसके पहले जो भी पैटर्न फॉर्म हुए थे ना ऐसे, जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें जो ये वाली जो रेड कैंडल होती है ना, उसके बाद एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनती है। तो ये ग्रीन कैंडल इस रेट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आप देखेंगे प्रीवियस जितने भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर भी ऐसे ही पैटर्न फॉर्म हुआ। आप देखोगे तो ये अगर कैंडल हम हटा दिए वाली ग्रीन कैंडल, तो आप देखिए एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद ये डोजी, और उसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग आने के बाद, अब ऑब्वियस है कि इतना बड़ा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ से यहाँ तक कैसे, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे इस इमीडिएट कैंडल का भी नीचे का रखता 40 पॉइंट जो कि हम ले सकते हैं आराम से। तो उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव हमें यहाँ पर कैप्चर करने को मिलता था। एक मिनट में आपको थोड़ा पोजीशन लगा के बता दो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैंने अभी आपको बताया रीज़न। उसी सेम कैंडल का लो लगाते हैं एसएल 40 रुपीज़ का, और टारगेट एंजॉय करेंगे 1:3 का 120 रुपये का मिल गए। रीज़न मैंने बताया आपको, ये अगर रेड कैंडल के बाद आफ्टर दिस ह्यूज रेड कैंडल अगर हम देखेंगे डोजी कैंडल फॉर्म में, ये छोटी रेड वाली, ये ग्रीन कैंडल को हम अगर इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कर दीजिए इसको और ये वाली ग्रीन कैंडल को। तो उसके बाद अगर देखेंगे ये वाली इसकी रेट के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए इस ग्रीन कैंडल की, तब हम एंटर बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जिन्होंने भी सेलिंग किया है ना, तो वो लोग क्या होता है अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, वो अपनी जो सेलिंग पोजीशन है वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बाद बहुत बड़ी रैली आती है, तो उसका बेनिफिट ले रहे हैं जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं उसमें। और कहीं भी अगर हमें दिखता है तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न, वही सेम पैटर्न फॉर्म हुआ। हमें लाइक एनालिसिस करते जा रहे हैं बैक साइड, जैसे जैसे हमें दिखती जा रही है अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये रेड कैंडल के वहाँ पे इसका रेड कैंडल का हाई भी तोड़ा और वहाँ पे क्लोजिंग भी दे दिया, तो इसी तो परफेक्ट एंट्री कैंडल। तो अगर यहाँ पर एंट्री करेंगे इसके लॉजिकल रखेंगे, देखिए यहाँ पे पता चलेगा क्यों हम थोड़ी मार्जिन का डिस्कशन कर रहे थे कि एग्जैक्ट अगर 15 रुपये हम दिख रहे हैं तो 15 रुपये का रखेंगे, थोड़ा 2-3 रुपये एक्स्ट्रा रखेंगे, या फिर ये जो प्रीवियस लो है इसके नीचे भी रख सकते हैं। आप क्वांटिटी मैनेज कीजिए, आपको अगर बड़ा एसएल रख रहा है 20 रुपये, तो अगर आप क्वांटिटी अगर 100 मतलब 100 क्वांटिटी अगर ले रहे थे और 20 रुपये का एसएल आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्वांटिटी रिड्यूस कीजिए, आप 80 क्वांटिटी लीजिए या फिर 70 क्वांटिटी रिड्यूस कीजिए। स्टॉप लॉस के साथ कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर 15 रुपये का हिट होता था, उसके बाद की ये रैली आपसे एक रैली मिस हो जाती है, इतनी बड़ी रैली मिस हो जाएंगी, जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो आपको लॉस में क्लोज करना पड़ेगा ड्यू टू दिस माइनर 3 से 4 रुपये के लिए। थोड़ी क्वांटिटी अगर आप बढ़ा सकते हैं तो कम कर सकते तो कम करें, और स्टॉप लॉस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और देखेंगे कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए यहाँ पर भी सेम फॉर्म होगा। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार, ये बड़ी रेड कैंडल के बाद दिस इज स्मॉल रेड कैंडल, और अभी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको। तो इसके ऊपर तो पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड हो गया इसी जोन में, लेकिन नेक्स्ट डे अगर देखेंगे 9:15 बजे 18 मार्च को ये कैंडल ओपन हो गई, उसके ऊपर क्लोज किया, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ का स्विंग लो का 40 रुपीज़ के एसएल लगा के बहुत बड़ी अपसाइड रैली का बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए आप में अगर होल्डिंग कैपेसिटी होगी ना, तो आपका एक ही ट्रेड 12% का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर कहीं भी एग्जिट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते तो ये साइडवेज में समझ सकते हो, ये साइडवेज में बहुत ज़्यादा लाइक फियर आ जाता है मन में कि ऐसा लगता है कि गिर तो नहीं जाएगा ना, एग्जिट कर लो। छोटे मोटे प्रॉफिट में यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर एग्जिट, लेकिन ये इतनी बड़ी रैली मिस कर दी। तो दैट्स वाई यू हैव टू टेक रिस्क इन ट्रेडिंग, और आपको जो अपना जो प्रॉफिट होता है वो टेबल पे रखना पड़ता है कि प्रॉफिट जा भी सकता है, लेकिन मैं अपने एसएल के साथ स्ट्रिक्ट होती है कि यहाँ पर अगर एसएल होता आपका ये ग्रीन कैंडल के नीचे या फिर स्विंग लो के नीचे, यहाँ पर मार्केट आया नहीं, वन साइडेड अपसाइड रैली करके वो मार्केट कितना ऊपर गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यही एक ट्रेड आपको कितना बड़ा रिटर्न दे सकता था। यहाँ पर अगर एंट्री कंसिडर करेंगे
देखिए 15-16% का लाइक 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 40 रुपीज़ का एसएल, 400 रुपये का टारगेट। तो यही होता है कि मार्केट में आपको क्या करना पड़ता है, रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो आपकी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर भी देखेंगे सेम पैटर्न, सेम टू सेम पैटर्न फॉर्म होता है मजगाड़ो। ये स्टॉक में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है ये पैटर्न। आप देखोगे तो ये फॉल के बाद ये रेड कैंडल, ये ग्रीन, और ये देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल थोड़ी कमज़ोर थी, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी बायर्स की। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, ये वाली रेड कैंडल के ऊपर। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर 10:15 और 10:30 बजे की कैंडल देखेंगे गैप अप के साथ, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांगली आ गए यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस चल रहा था तो उन्होंने यहाँ पर से मतलब एकदम गैप अप के साथ ओपन होके यहाँ पर परचेसिंग ऑर्डर, बहुत बड़े ऑर्डर फ्लो यहाँ पर आ गया। तो ऑर्डर ब्लॉक की वजह से अगर देखेंगे, बहुत बड़े ऑर्डर आने की वजह से ये मार्केट अपसाइड जाते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर एंटर करेंगे, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग देख, क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये कैंडल मैं यहीं पे एंटर कर लेता है, ये वाले जो 10 रुपये है इसको मतलब नज़रअंदाज करते हुए ओपन होते हुए थे, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक कैंडल यहाँ पर ओपन भी हो गई ना, तो हालांकि ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वेट फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पर अगर बड़ी कैंडल भी आपसे मिस हो जाती, कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत पॉसिबिलिटी, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। फॉलो योर स्ट्रेटेजी वेरी केयरफुली। ओके, सो यहाँ पर अगर देखेंगे वही 35 रुपीज़ का टारगेट दिख रहा है यहाँ पे, स्टॉप लॉस। और उसके बाद अगर देखेंगे बहुत बड़ा टारगेट 8% का मूव, नहीं कर सकते होल्ड, यहाँ पर एग्जिट कर लेते। 4.5% का मूव, जितने रुपीज़ लगाए, सपोज यहाँ पर मैंने 50,000 रुपीज़ लगाए, तो 50,000 रुपीज़ में अगर देखेंगे तो कितना मूव मिला हमको, 4% का मूव। कितना था 50% में,